मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। ये हमारे लिए बड़ी शर्फ की बात है और ये हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिस तरह हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों में सबसे अशरफ अफजल हैं, इसी तरह ये उम्मत भी तमाम उम्मतों में सबसे अफजल और अशरफ है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं तो ये उम्मत ख़ातमुल उमम है। अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात हैं इस उम्मत पर, इस कदर हैं कि इस मौजू पर मुस्तकिल किताबें उलमाए किराम ने लिखी हैं कि इस उम्मत की खुसूसियात क्या है और इस उम्मत के ऊपर ऐसे इनामात जो दूसरी उम्मतों पर नहीं नादिल किए गए क्या क्या हैं जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाए। हर बाब में, हर शोबे ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इस उम्मत को खुसूसियतें अता फरमाई हैं। नमाज को ले लीजिए, ज़कात को ले लीजिए, हज को ले लीजिए, हर बाब में खुसूसियतें हैं। अल्लाह ताला ने दीगर उम्मतों पर नमाज फ़र्ज फरमाई, लेकिन 5 नमाजें सिर्फ इस उम्मत को अल्लाह ताला ने अता की। वज़ू अल्लाह ताला ने हर उम्मत को दिया, लेकिन वज़ू के नतीजे में क़यामत के दिन आज़ाए वज़ू का रोशन होना सिर्फ इस उम्मत की खुसूसियत है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को तयम्मुम दिया, दूसरी उम्मतों को तयम्मुम नहीं दिया। ज़कात और सदक़ात के माल को अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए हलाल फरमाया, दूसरी उम्मतों के लिए ज़कात का माल हलाल नहीं था। आसमान से आग आती थी और सदक़े और ज़कात के माल को जलाकर खाकस्तर कर देती थी और यही उसकी कबूलियत की निशानी होती थी। इसी तरह तफसीलात में अगर जाएंगे तो वक्त ज़्यादा होगा। बहुत सारी खुसूसियात अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाई है, लेकिन 2 इनाम ऐसे दिए जो सारे इनामात पर भारी हैं। पहला इनाम ये कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत की हिदायत और रहनुमाई के लिए इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। और दूसरी खुसूसियत ये कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत की हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान करीम जैसी किताब अता फरमाई, जो किताब होने के साथ साथ अल्लाह का कलाम भी है। आज के इस जलसे का जो मौजू है ये इन दोनों इनामात से मुताल्लिक़ है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से भी मुताल्लिक़ है और अल्लाह की किताब कुरान करीम से भी मुताल्लिक़ है। इसलिए मैं कुछ मुख्तसर बातें दोनों मौजू से मुताल्लिक़ गुजारिश करता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा, इतनी खुसूसियात कि उनका शुमार भी मुमकिन नहीं है। इस मौजू पर भी उलमा ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। उमूमन आपका मिजाज ये था कि आप हमेशा तवाज़ु अख्तियार फरमाते थे,
किसी जगह अपने आप को नुमाया नहीं करते थे। आप इस तरह सहाबा के दरमियान उठते बैठते थे, घुले मिले रहते थे कि बसा औकात बाहर से आने वाला पहचान नहीं पाता था कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उसमें हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। उसे पूछना पड़ता था, मन मोहम्मद फीकुम, ये बताओ तुम लोग बैठे हुए हो, तुम में मोहम्मद कौन है। फिर सहाबा बताते थे कि आप मोहम्मद हैं और अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह आप सहाबा के साथ नशिस्त व बर्खास्त रखते थे। तवाज़ो आपका मिजाज था, लेकिन कभी कभी जरूरत के मौके पर आपने अपने फजाइल भी बयान फरमाए, अपनी खुसूसियात भी बयान फरमाई, खानदानी खुसूसियात भी बयान फरमाई, हसब नसब भी बयान फरमाया है। और अल्लाह ताला ने आपको जो कमालात अता फरमाए हैं उनको भी बयान फरमाया है। यूं तो आपकी तालीम ये है और इसी तालीम को आपने फैलाने का हुक्म दिया है कि किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं। अल्लाह के नज़दीक मकाम और मर्तबा तय होता है तकवा की बुनियाद पर और परहेजगारी की बुनियाद पर। ये मिजाज दिया है आपने उम्मत को, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपने अपना हसब नसब भी बयान फरमाया है और अपने खानदान का तस्करा भी किया है। एक रिवायत में आता है कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए और गुस्से में थे। उन्होंने आकर कोई बात आपसे कही, आप खड़े हुए एक खुतबा दिया और लोगों से पूछा, ऐ लोगों ये बताओ मैं कौन हूँ, मन अना, मेरे बारे में बताओ मैं कौन हूँ। सहाबा ने अपने मिजाज के मुताबिक अर्ज किया, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन उस मौके पर आप अपनी रिसालत को बयान करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उंगली उठाने वालों ने आपके हसब नसब पर उंगली उठाई थी, आपके ख़ानदान पर उंगली उठाई थी। इसलिए आपका मकसद अपने ख़ानदान को बयान करना था, अपने हसब नसब को बयान करना था। तो आपने इसके जवाब में कहा, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह का बेटा हूँ। अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया, फिर मखलूक़ात को दो हिस्सों में तकसीम किया, अरब और अजम। उनमें जो अफजल था अल्लाह ने मुझे उसमें पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, फिर कबीलों में जो अफजल कबीला कुरैश था अल्लाह ने मुझे उसमें पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने ख़ानदान बनाए और ख़ानदानों में जो अफजल ख़ानदान है बनु हाशिम, अल्लाह ताला ने मुझे उसमें पैदा फरमाया। एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल में से केनाना का इंतखाब किया और केनाना की औलाद में से कुरैश का इंतखाब किया और कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब किया और बनु हाशिम से अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। तो ज़रूरत के मौके पर आप ये बयान फरमाते थे। एक मर्तबा आप बाहर निकले, मस्जिद में कुछ सहाबे किराम बैठे हुए थे, आप उनके करीब गए तो आपने सुना
कि वो साबिका नबियों का तस्करा कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को अपना खलील बनाया। इन्नल्लाह इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को अपना खलील बनाया। दूसरे ने कहा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ़ अता किया। वकल्लमहू तकलीमा। और तीसरे ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलिमा और अल्लाह की जानिब से रूह है। चौथे ने कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। आपने उनकी ये गुफ्तगू सुनी और फिर उनको मुखातब करके इरशाद फरमाया, क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम, मैंने तुम लोगों की गुफ्तगू और तुम लोगों ने जो इन अंबियाए किराम की तारीफ़ और तहसीन की है वो मैंने सुन लिया है। फिर आपने इरशाद फरमाया, इन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। मूसा कलीम हैं, नजीउल्लाह हैं। आदम सफ़ीउल्लाह हैं। लेकिन आखिर में आपने फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह, याद रखो मैं हबीबुल्लाह हूँ। इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, आदम सफ़ीउल्लाह हैं। याद रखो मैं हबीबुल्लाह हूँ। और इसे मैं फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता बल्कि तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि हमने आपके ऊपर जो नेमतें अपनी निछावर की हैं उन्हें आप बयान कीजिए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तो तहदीस नेमत के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं हबीबुल्लाह हूँ। अब हबीबुल्लाह खलीलुल्लाह इनमें फ़र्क क्या है? उलमा फ़र्क जानते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि जो माना खलीलुल्लाह में है, जो माना कलीमुल्लाह में है, जो माना नजीउल्लाह सफ़ीउल्लाह में है, वो तमाम माने आकर जमा हो जाते हैं हबीबुल्लाह में। जो कमालात, जो खुसूसियात अल्लाह ताला ने दीगर अंबियाए किराम को अता फरमाई थी वो सब की सब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। फ़ारसी शायर ने खूब कहा है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा येदे बैज़ादारी, आँच खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। खलील और हबीब में फ़र्क क्या होता है? खलील जो होता है वो जो काम करता है अल्लाह की रज़ा उसके पेश नज़र होती है, और हबीब जो होता है अल्लाह खुद उसकी रज़ा देखता है कि उसकी रज़ा क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह को क़िबला करार दिया जाए। इसके लिए बार बार आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठ जाया करती थी कि शायद फरिश्ता अब वही लेकर आ रहा हो, अब वही लेकर आ रहा हो। तो अल्लाह ताला आपकी इस अदा को यूं बयान करते हैं, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, हम आपके चेहरे को फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं। दूसरी जगह फरमाया वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका परवरदिगार आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। खलील अल्लाह की रज़ा अपने सामने रखता है और हबीब की रज़ा खुद अल्लाह चाहता है। ये फ़र्क है खलील और हबीब में। और दूसरा फ़र्क ये भी है कि खलील जो होता है उसकी मग़फ़िरत हद्दे तमा में होती है,
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं? वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तियती, मैं अपने अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरी खताओं को माफ़ करेगा। और हबीब इसकी मग़फ़िरत हद्दे यकीन में होती है। खुद अल्लाह कहता है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह खुद कहता है। तो हबीब जो होता है, हबीब उलमा जानते हैं ये इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल दोनों के माने में है। ये मुहिब और महबूब दोनों के माने में है। हबीब जो होता है वो मुहिब भी होता है और महबूब भी होता है, और खलील जो होता है वो सिर्फ मुहिब होता है, मोहब्बत करने वाला होता है। खलील जो होता है वो तालिब होता है, और हबीब जो होता है वो मतलूब होता है। और आप अल्लाह को कितने महबूब थे, खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों से कह दीजिए कि जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं वो मेरी इताअत करें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कुरान करीम का जो तर्जमा शेखुल हिंद ने किया है उस पर तफसीरी नोट लिखे हैं, और वो तफसीरी नोट इतने जामे हैं कि मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी को ये कहना पड़ा कि हज़रत शेखुल हिंद ने इब्तिदाई चंद पारों के जो हवाशी लिखे थे, बेहतर होता कि वो हवाशी भी मौलाना शब्बीर अहमद खुद लिखते, और वो तर्जमा और वो तफसीरी नोट इतने जामे हैं कि जब सऊदी हुकूमत ने उर्दू तर्जमा कुरान का शाये करने का इरादा किया तो वहाँ की हुकूमत ने मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उर्दू तराजिम में सबसे बेहतर तर्जमा और उस पर जो तफसीरी नोट हैं सबसे बेहतर कौन सा है? तो मुफक्किर इस्लाम ने मशवरा दिया था कि तर्जमा शेखुल हिंद है। इसलिए 1 साल तर्जमा शेखुल हिंद वहाँ से शाये हुआ था, लेकिन फिर हमारे बहुत से मुहिब्बीन ने उस तर्जमे में बहुत सारी बातें निकाल करके, उल्टी सीधी बातें करके सऊदी हुकूमत को बहकाया, उनको गुमराह किया, और फिर वो तर्जमा शाये होना वहाँ से बंद हो गया। तो ये मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इसमें बड़ा तरद्दुद था कि जब मैं कुरान पढ़ता था तो मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कसरत से आता था, दीगर अंबियाए किराम का तज़किरा बहुत कसरत से, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तादाद के एतबार से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे से कम। तो मैं ये सोचता था कि आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो सैयदुल मुरसलीन हैं, आप तो अव्वल भी हैं और आखिर भी है, आप ही के लिए ये कायनात बनाई गई और सजाई गई, और जब तक इस कायनात में आपका नाम लिया जाता रहेगा ये कायनात बाकी रहेगी, और जिस दिन आपका नाम लेना इस कायनात से ख़त्म हो जाएगा, कायनात की ये सारी बिसात लपेट दी जाएगी और क़यामत कायम हो जाएगी, फिर आपका तज़किरा कुरान में तादाद के एतबार से कम क्यों है? फरमाते हैं एक दिन मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और कुरान करीम की जब ये आयत मेरी नज़र से गुजरी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो अचानक जैसे मेरे जहन में एक बिजली सी कौंध गई। कुरान का ये एजाज है
कि आदमी कुरान की किसी आयत को बार बार पढ़ता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुरान की आयत के अंदर जो मानी का एक समंदर है अचानक उसके दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। फरमाते हैं जब मेरा जहन इस तरफ गया तो फिर मेरी समझ में बात आ गई कि अल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। जिस जाते गिरामी की पैरवी करने पर अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिल रहा है, युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। जब उसकी पैरवी पर ये इनाम मिल रहा है, अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है, तो फिर वो ज़ात कितनी बड़ी होगी, वो हस्ती कितनी अजीम होगी, सारा मसला हल हो गया। तो आपको अल्लाह ने बड़ी खुसूसियात अता फरमाई। आप कभी कभी उन खुसूसियात को बयान फरमाया करते थे। उस सिलसिले की एक हदीस मैंने पढ़ी है जिसमें ख़त्म नबूवत का भी जिक्र है। फरमाते हैं फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, मुझे दूसरे तमाम अंबिया पर फजीलत बख्शी गई है 6 चीज़ों के ज़रिए। ख़ास तौर से मुझे 6 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो दूसरे नबियों को नहीं दी गई, दूसरे रसूलों को नहीं दी गई। ऊती तो जवामिअल कलिम, मुझे जवामिउल कलिम दिए गए। जवामिउल कलिम का मतलब ये कि बात मुख्तसर हो लेकिन उसके अंदर मानी का समंदर हो, जुमला एक हो लेकिन मानी इतने हों कि उस पर गौर करने वाला पूरी जिंदगी सर्फ कर दे लेकिन उसके मानी का इहाता न कर सके। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी खुसूसियत अता फरमाई। इस मौजू पर भी उलमा ने किताबें लिखी हैं और वो अहादीस जिनको जवामिउल कलिम कहा जाता है उनको जमा किया है किताबों में और रिसालों में। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई नुसिरतु बिर्रौब, मुझे रोब और दबदबा के साथ मेरी मदद की गई है। मेरे पास आने वाला आता है और अभी वो 1 महीने की मसाफत पर रहता है कि उसके ऊपर मेरा रोब पड़ना शुरू हो जाता है। और सीरत की किताबों में उसकी मिसाल मौजूद है कि जब किसरा ने आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था और 2 शख्स आए थे, आपके सामने आए तो वो थर थर कांप रहे थे। ये रोब अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई वो उहिल्लत लियल गनाइम, और माले गनीमत मेरे लिए हलाल किया गया। माले गनीमत यानी दुश्मनों से मुकाबले के वक्त दुश्मन का जो माल हासिल होता है वो मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया गया है। दीगर उम्मतों के लिए उसका इस्तेमाल हलाल नहीं था, उसे आसमान से आग आती थी और जला करके राख बना देती थी। तीसरी बात आपने ये कही वो जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदन व तहूरा, पूरी रूए ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया गया, जहाँ चाहे मेरी उम्मत नमाज पढ़ सकती है। दीगर उम्मतों के लिए इबादत खाने में ही हो सकती थी, इबादत खाने से बाहर नहीं हो सकती थी। लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ताला ने आपके तुफ़ैल में ये खुसूसियत अता फरमाई कि अगर वो मस्जिद में नहीं जा सकती तो जहाँ वक्त हो जाए, जहाज़ में वक्त हो जाए वहाँ पढ़ ले, ट्रेन में वक्त हो जाए वहाँ पढ़ ले, प्लेटफार्म पर वक्त हो जाए वहाँ पढ़ ले। ये और बात है कि माहौल आजकल ज़रा बिगाड़ दिया गया है, वरना अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त दी गई। और इस मिट्टी को मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए मुतहिर बनाया गया कि अगर वज़ू करने का मौका नहीं है, पानी नहीं है या पानी इस्तेमाल करने से तकलीफ़ हो सकती है, मर्द में इजाफा हो सकता है,
तो अब तयम्मुम कर लो। जो काम वज़ू करेगा वही काम तयम्मुम करेगा। और चौथी बात आपने, पांचवी बात आपने इरशाद फरमाई, मुझे तमाम मखलूक़ात की तरफ नबी बना करके भेजा गया है। मैं सिर्फ उन लोगों का नबी नहीं हूँ जो मेरा कलमा पढ़ते हैं, मैं उनका भी नबी हूँ जो मेरा कलमा नहीं पढ़ते। मैं सिर्फ उन लोगों का नबी नहीं हूँ जो मेरे ज़माने में मौजूद है, मैं उनका भी नबी हूँ जो क़यामत तक आएंगे। उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम लोगों के लिए नबी बना करके भेजा गया हूँ। ना आप किसी ज़माने के साथ, न किसी दौर के साथ, न किसी कौम के साथ आपकी नबूवत और रिसालत मखसूस है, क़यामत तक के लिए है। इसी तरह जो किताब अल्लाह ने आपको अता फरमाई वो भी क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। हम दुनिया को बता नहीं सके। हम ये कहते हैं हमारे नबी, हमारी किताब। अगर यकीनन वो हमारे नबी हैं, हमारी किताब है, लेकिन वो सिर्फ हमारे ही नबी नहीं है। दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि ये लोगों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के इंसानों और जिन्नातों के नबी हैं। और कुरान ये किताब हिदायत है तमाम इंसानों के लिए जो क़यामत तक आएंगे और तमाम जिन्नातों के लिए। आखिरी बात आपने इरशाद फरमाई, वो खुतिमा बियन नबियून, और नबियों का सिलसिला मेरे ऊपर ख़त्म कर दिया, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। बहुत तफसीली दलाइल मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने दिए, मौलाना अम्मार साहब ने दिए। हमारे बहुत से उलमा का ख्याल ये है कि ख़त्म नबूवत का मसला इतना बदीही है कि उस पर दलील की कतान कोई ज़रूरत ही नहीं। दलाइल तो भरमार हैं, हमारे बुजुर्गों ने दलाइल के अंबार लगाए। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है ख़त्म नबूवत के मौजू पर, जिसमें कुरान की 100 आयतें और अहादीस मुबारका 200 उसमें जमा की हैं और सलफ़ के अक़वाल उसमें ज़िक्र किए हैं। 3 हिस्सों में उस किताब को तक़सीम किया है। लेकिन ये मसला इतना बदीही है। बदीही का मतलब मैं आपको समझाऊं, जैसे दोपहर का वक्त हो, आसमान साफ हो, सूरज निकला हुआ हो, उसकी तपिश सारी दुनिया को गरमा रही हो, और उस वक्त आपसे कोई बेवकूफ़ आकर के ये पूछे कि सूरज मौजूद है या नहीं, उसकी दलील दो। सूरज की मौजूदगी पर दलील तलब करने वाला जितना बड़ा अहमक है, उतना ही बड़ा अहमक हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर दलील मांगने वाला है। दलील की कतान कोई ज़रूरत नहीं है। जिन अहादीस से ख़त्म नबूवत का मसला साबित है, अभी मौलाना अम्मार साहब ने कहा कि वो मुतवातिर है। और मुतवातिर जानते हैं किस हदीस को कहते हैं? जिसको नकल करने वाले सहाबा के ज़माने से लेकर अब तक हर ज़माने में इतनी बड़ी तादाद रही हो कि जिनके किसी झूठ पर मुत्तफिक होने का वहम तक ना होता हो। इतना बदीही मसला है। और सहाबा का जो इजमा मुनाकिद हुआ है, जिस तरह हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर मुनाकिद हुआ है, इसी तरह हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर भी मुनाकिद हुआ है हर ज़माने में। और यही एक बात मैं और आप कहता हूँ, हम और आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं। मैं ये कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में ऐसे उलमा पैदा फरमाए, ऐसे औलिया अल्लाह पैदा फरमाए
कि इस्लाम की तारीख पढ़ जाइए तो पिछले 2-2.5 सदियों में उनकी मिसाल नहीं मिलती। किस तरह हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों और दुनिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत का काम किया है और ख़त्मे नबूवत के मसले पर जो बड़ा काम किया है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने में कादियानियत का फितना वजूद में नहीं आया था, लेकिन जिस तरह महकमे मौसमियात ये बता दिया करता है, अपना अंदाज़ा लगा लेता है, कुछ साइंसी उनके तजर्बे हैं कि अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, बारिश बरसेगी या नहीं बरसेगी। हज़रत हाजी साहब के मुताल्लिक़ आता है कि उन्होंने अपने एक खलीफा को ये हुक्म दिया, यहाँ मक्का में क्यों आ गए, हिंदुस्तान जाओ, वहाँ एक बड़ा फितना पैदा होने वाला है, उस फितने का मुकाबला करो। और फिर दुनिया ने देखा कि कादियानियत का ताक़ुब उलमाए देवबंद ने जिस अंदाज में किया है, सर धड़ की बाजी लगाई है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों को मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब, मौलाना शब्बीर अहमद साहब और मौलाना यूसुफ बिन नौरी, शाह अताउल्लाह बुखारी के हाथ पर बैत की है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्हें खड़ा किया है कि तुम पाकिस्तान में रहते हो और जहां ये फितना इसका सरचश्मा है तुम्हारे वतन के करीब हो, मैं तुम्हें अमीर शरीयत बनाता हूं और तुम्हारे हाथ पर बैत करता हूं और तुम इस फितने की सरकोबी के लिए काम करो। तो मेरे दोस्तों, उलमा ने इसके लिए, इस सरकोबी के लिए काम किया है। बहुत सारी बातें ख़त्म नबूवत के मौजू पर आपने सुन ली हैं, मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता। दूसरा मौजू है यहाँ हिफ्ज़ कुरान का, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। ये जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इनके माँ बाप ने यहाँ भेजा, मदरसे में दाखिला लिया और इन्होंने पढ़ना शुरू किया और ये हाफिज़ बन गए। नहीं, इनके सीनों को अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है अपने कलाम पाक की हिफाजत के लिए। उसको यूं समझो कि जिस तरह हुकूमतें अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए फ़ौज तैयार करती हैं और फ़ौजें सरहदों की हिफाजत करती हैं, ठीक इसी तरह अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है और उस काम के लिए अल्लाह ताला हमारे ही दरमियान से खुशनसीब लोगों को मुंतखब करते हैं, उनके सीनों को खोलते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं, इरादे खुदाबंदी को इत्तेफाक से कोई वास्ता नहीं होता। इस कायनात में कोई चीज़ महज इत्तेफाक से नहीं होती, सब अल्लाह की मर्जी से होती है और अल्लाह के इरादे से होती है। ये अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए मुंतखब किया है। खुशनसीब है ये बच्चे, खुशनसीब है ये इदारा, खुशनसीब हैं इस इदारे के असातिज़ा, खुशनसीब हैं वो लोग जिनके ताउन से ये बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, खुशनसीब हैं इन बच्चों के वालिदैन कि जिनको ये एज़ाज़ दिया गया है। मैं मदरसे के ज़िम्मेदारों से ये कहा करता हूँ, आज भी कहता हूँ, आज एक कमी मैंने भी यहाँ महसूस की है, इन बच्चों के साथ इनके वालिदैन को भी एजाज से नवाजा जाना चाहिए। जब अल्लाह क़यामत के दिन नवाजेंगे, हुफ़्फ़ाज़ को नवाजेंगे, उनके माँ बाप को नवाजेंगे,
तो हम क्यों ना अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक बच्चों को नवाजते हैं तो उनके माँ बाप को क्यों ना नवाजें, उनका एजाज करें। जिस तरह बच्चों को स्टेज पर हम बैठाते हैं, माएँ नहीं आ सकती लेकिन बाप तो आ सकते हैं, उनके लिए अलग से नशिस्तें रखें और बताएं कि ये बच्चा हाफिज कुरान है और इस बच्चे का बाप ये है, इस बच्चे का बाप ये है, इस बच्चे का बाप ये है। जानते हैं उससे क्या होगा? आने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिल में ये बात आएगी कि आइंदा मैं भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। अगर पूरे मजमे में से किसी एक अल्लाह के बंदे ने ये इरादा कर लिया कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा तो जलसा वसूल हो गया, सारे खर्च वसूल हो गए। अल्लाह ताला कैसे इंतखाब फरमाते हैं, इस सिलसिले में मैंने एक वाक़या हज़रत मुफ्ती खानपुरी दामद बरकातुहुम की तकरीरों में सुना है। वो फरमाते हैं कि उनका अफ्रीका के एक मुल्क में जाना हुआ, एक मदरसे में। उस मदरसे में जो हिफ्ज़ के दर्जे में उस्ताद थे वो डाभेल के पढ़े हुए थे। उन्होंने हज़रत से बताया एक वाक़या, हज़रत ने उसे नक़ल किया है कि वो बताते हैं कि मैं अपनी दरसगाह में बैठा हुआ था। अफ्रीका वहाँ के मकामी बाशिंदों में से एक बच्चा, काला कलूटा, उसके जिस्म पर एक नैकर सिर्फ चड्डी पहने हुए था और जिस्म गर्दो गुबार से अटा हुआ था। वो दरसगाह के सामने आकर खड़ा हो गया और अफ्रीकी ज़ुबान में, वहाँ की मकामी ज़ुबान में कुछ कहने लगा। उस्ताद फरमाते हैं कि मैं तो समझता नहीं था, लेकिन दरसगाह में कुछ तलबा थे जो उसकी ज़ुबान समझते थे। मैंने भेजा जाकर उसकी बात सुनो क्या कह रहा है। उन्होंने आकर बताया, तलबा ने आकर बताया कि हज़रत ये कह रहा है कि क्या आप मुझे भी पढ़ाएंगे। मैंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा। फिर मैंने उसको बुलाया, फिर उसको भेज करके उसको गुस्ल करवाया, उसके लिए कपड़े का इंतज़ाम किया और वो पढ़ने लगा। पढ़ने में बहुत अच्छा था, आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था और गरीब बच्चा था। फरमाते हैं कि मैं इनाम के तौर पर उसकी हिम्मत अफजाई के लिए कभी कभी कुछ दे दिया करता था। एक दिन हॉस्टल की तरफ बच्चों की निगरानी के लिए मैं गया तो क्या देखता हूँ कि वो बच्चा हाथ में ट्रांजिस्टर लिए गाना सुन रहा है। बहुत गुस्सा आया और उसके हाथ से ट्रांजिस्टर छीन करके ज़मीन पर पटक दिया। वो घबरा गया और डर गया और भाग गया। मैंने सोचा कहाँ जाएगा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आएगा मदरसे में, लेकिन वो नहीं आया। अब फिक्र हुई कि वो कहाँ चला गया। तो उस्ताद भी देखिए, जो शफीक उस्ताद होता है उसके दिल में अपने तालिब इल्मों के साथ कितनी हमदर्दी होती है। वो फरमाते हैं मैंने मालूम किया तो मुझको बताया गया कि पहाड़ी इलाके में एक गांव है, यहाँ से कई मील के फासले पर है और वहाँ तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, पैदल ही जाया जा सकता है। फरमाते हैं मैंने अपने साथ कुछ लोगों को लिया और उस गांव में गया। वो बच्चा मिला, उसको समझाया और समझा करके मदरसे में ले आया और वो पढ़ने लगा, हाफिज बना। इसी तरह का जलसा था दस्तारबंदी का। और वहाँ के वजीर इब्राहिम नाम बताया। इब्राहिम थे जो हुकूमत में वजीर थे और उस मदरसे के सरपरस्त भी थे। जब बच्चों का नाम पुकारा जाने लगा, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, जब इस बच्चे का नाम आया तो वो वजीर साहब बिल्कुल हैरान और परेशान। और फिर देखते देखते उनके आंखों से आंसू जारी हो गए
और सिर्फ आंसू जारी नहीं हुए, हिचकियां बंध गई रोते रोते। लोग परेशान हो गए, ये वजीर साहब रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है। फिर जब वो कुछ पुरसुकून हुए तो उन्होंने बताया, जानते हो मुझे रोना क्यों आया, ये बच्चा मेरे गांव का है। जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। पैदा होते ही उसने इस बच्चे को ले जाकर के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। शोर हुआ कि कचरे के डब्बे में कोई बच्चा पड़ा हुआ है, रो रहा है। मेरे कानों तक भी आवाज़ आई, मैं भी पहुंचा और फिर उसको उठा करके कागज़ वगैरह में लपेट कर अस्पताल पहुंचाया। ये बच्चा है। मुझे अल्लाह की कुदरत समझ में आई कि वो बच्चा जिसे कचरे के डब्बे में डाल दिया गया था, उस बच्चे को अल्लाह ताला ने कचरे के डब्बे से उठा करके आज इस मकाम पर पहुंचाया है कि उसके सीने में अपना कलाम महफूज कर दिया।